एजुकेशन स्पीक्स में स्वागत है। मैं विकास आज आपको एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन समझाऊंगा और ये क्वेश्चन भी पहले कोई क्वेश्चन उसकी तरह से सिंपल है। ये एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें प्रेजेंटेशन है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ सिंपल होती है वो उतनी ही कठिन हो जाती है उसमें नंबर लेना, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दें कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको 3 डिजिट दिए गए हैं और कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहला क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, 2 चीजें निकालनी। इसका मतलब हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। तो ये एक्चुअल में 3 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन हो गए, राइट। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं ए पार्ट। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं 12, 15 और 21 का, बात समझिएगा। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 2 4 3 12। इसी तरह 15 का निकालते हैं तो 3 5 15। इसी तरह हम 21 का निकालते हैं तो 3 7 21। ये हमने फैक्टराइज कर दिए इनको प्राइम फैक्टर मेथड से। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, जो चीज कॉमन है वो एक बार आएगी और बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम ऑफ दिस किसका है, 12, 15 और 21 का कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये चीज आ गई। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट हम कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एचसीएफ ऑफ दिस निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों, आपको पहले भी बताया गया ये क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन पार्ट क्या है, 3। तो आंसर क्या हो गया, 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और ये देखिए 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 114 × 42, 420। ये वैल्यू कितनी आ गई, 420, ये 3। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो फिर से हमारा ए पार्ट एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, 17 क्या होता है, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 × 17 कर लिया। 23 1 × 23 कर लिया और 29, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये पूछा जा सकता है। और क्यों पूछा जा सकता है, इसलिए क्योंकि बच्चे इस 1 को नहीं रखेंगे। तो 1 को नहीं रखेंगे तो कोई भी कॉमन चीज नहीं मिलेगी। तो क्या आप वहां पे 0 लिखेंगे, तो 0 नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या है, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो ये एलसीएम 17, 23 और 29 का कितना हो जाएगा, 17 × 23 × 29। और ये आपके पास हो जाता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 11339, ये आ जाता है 11339 आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ ऑफ दिस 23 29 बिकम्स 1। ठीक है बच्चों। और हमने आपको बताया था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इसको भी ध्यान रखना है, इसके लिए कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में एडिशनल क्वेश्चन आ सकता है, 2 × 2 × 2। ये निकाला 9, 3 × 3 और यहाँ पे फिर से 5, 25, तो 5 × 5। फिर देखिए इसमें से कोई कॉमन नहीं, तो प्लीज जहां कॉमन ना हो वहां 1 का फैक्टर इंट्रोड्यूस करिए ताकि आप उसका एचसीएफ निकाल सकें। तो वो क्या होगा, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, पहला पार्ट एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज
2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो 55 25 25 से कुछ 100 100 गुणे 2 200 200 गुणे 3 कितना हो गया 600 और 600 गुणे 3 1800। ये आपके पास 1800 हो गया, राइट। अगर ये 1800 आ गया है तो फिर अब आपका बी पार्ट एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 8 9 25 कोई कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है? 1 1 1, आंसर 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चंस अपने आप करें, उसके बाद चेक करें, अपनी स्टेप की गलतियों को पहचानें। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना या ये ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलतियों को पकड़ना। तो बेटर है लर्न बाय योर मिस्टेक्स नॉट बाय सॉल्यूशन गिवन बाय अस। आप क्वेश्चंस को इनसे स्टेप चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार करें और उसके बाद चेक करें। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं क्लिक करें ताकि आपको करंट में जितने भी हम अपलोड्स देते हैं वो सब मिलें, आपकी पढ़ाई ठीक से चले। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।